हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत और चीन के बीच पिछले 3 महीने से एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच में रक्षा मंत्रालय ने पहली बार इस बात को कबूल किया है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी पर घुसपैठ की है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर पहली बार दस्तावेज अपलोड किए जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि चीन ने सबसे पहले एक तरफा जो ट्रांसग्रेशन और एग्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया रक्षा मंत्रालय ने चीन के लिए, यानी कि आक्रामकता और साथ ही अतिक्रमण का इस्तेमाल किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जो चीन ने 5 मई से गलवान घाटी में अतिक्रमण यानी कि घुसपैठ करनी शुरू की, जो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही ये भी लिखा कि चीन ने जिस तरह से जो अतिक्रमण और आक्रामकता दिखा रहा है चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर, उसके खिलाफ जो है भारत को तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति है वो संवेदनशील बनी हुई है। हालांकि कुछ देर बाद ही रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से इस दस्तावेज को हटा दिया। एबीपी न्यूज के पास इस दस्तावेज की कॉपी है जो कि अपलोड की गई थी, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर की गई थी। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 17 और 18 मई से जो चीन ने पैंगोंग त्सो से सटा हुआ जो इलाका है, फिंगर एरिया है, वहां पर भी अतिक्रमण किया यानी कि ट्रांसग्रेशन किया। और इसके अलावा एक और नया पेट्रोलिंग पॉइंट जो नाम सामने आया है वो कुग्रंग नाला है, जिसमें चीन ने जो है घुसपैठ की है। इसके अलावा जो इस रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज में यह भी लिखा हुआ है कि गोगरा जो लिखा हुआ है कि गोगरा में भी की है, यानी कि 3 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां पर चीन ने घुसपैठ की है गलवान घाटी के अलावा, यानी कि गोगरा, कुग्रंग नाला और साथ ही पैंगोंग त्सो से सटा हुआ जो फिंगर एरिया है। ये जो इलाके हैं इनके बारे में लिखा गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से भारत और चीन के बीच में जो हालात जो हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में, वो फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच में जब से टकराव चल रहा है 15 और 16 जून की दरमियानी रात भारत और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच में गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष भी हुआ था, जिसके बाद से ही राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है ताकि दोनों देशों के बीच में टकराव कम हो, लेकिन ये टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डिसएंगेजमेंट कुछ जगह पर हुआ है, जैसे हॉट स्प्रिंग में, गोगरा में थोड़ा सा हुआ है और फिंगर एरिया में भी बहुत थोड़ा सा हुआ है, लेकिन ये फिंगर जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये बहुत कम हुआ है। भारत चाहता है कि चीन पूरी तरह से पीछे चला जाए, जहां विवादित इलाकों में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। इस बीच में जो रविवार यानी 2 जुलाई को जो 5वीं भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी वो भी अभी बेनतीजा दिख रही है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन का अड़ियल रवैया है। चीन जो है जो पैंगोंग त्सो से सटा हुआ जो फिंगर एरिया है वहां से फिंगर 5 नंबर से पीछे अपने कैंप हटाने के लिए तैयार नहीं है और फिंगर 4 की रिज लाइन पर भी चीन के जो सैनिक जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि भारत चाहता है कि ये जो मई से पहले की जो स्थिति थी वो यानी कि स्टेटस क्यो फिर से मेंटेन किया जाए जो एलएसी पर पहले से था, क्योंकि मई से पहले तक जो चीनी सेना की जो तैनाती थी वो फिंगर 8 से पीछे जो खुरनाक फोर्ट और साथ ही सिरजैप है वहां पर थी, लेकिन मई के महीने में चीनी सेना ने फिंगर 8 से आगे आकर यानी कि फिंगर 4 और 5 तक जो है कब्जा कर लिया है। इसी को लेकर भारत का ऐतराज है। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।